हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज मैं बिग बॉस ओटीटी के लिए बोलूँगी क्योंकि सना मकबूल ने फाइनली ट्रॉफ़ी जीत लिया है। इसलिए उसको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि रणवीर शौर्य को जो डब्बा मिला, जो बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि भुक्खड़ है, बहुत गंदा इंसान है। उसने सना मकबूल को टारगेट कर रखा था, शिवानी को टारगेट कर रखा था, कई लेडीज़ों के टारगेट कर रखा था, और सिर्फ वो अरमान मलिक के वजह से वो कृतिका को टारगेट नहीं करता था, नहीं तो लेडीज़ के पीछे पड़ा हुआ था। इतना गंदा इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। रणवीर शौर्य के जैसे, अरमान मलिक तो रेपिस्ट है ही, उसको जैसे तो मैंने आज तक इतना गंदा इंसान कभी नहीं देखा। और मैं सना मकबूल ट्रॉफ़ी के लायक थी, क्योंकि ट्रॉफ़ी के काबिल थी, उसको ट्रॉफ़ी मिला, सही हुआ। और सब कह रहा है, बाहर बोल रहा है कि ट्रॉफ़ी फिक्स थी। नहीं, मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। जो सही ढंग से जो बिग बॉस नहीं देखा है वो ऐसा बोलता है। बिग बॉस देखो, सना मकबूल ने इतना अच्छा काम किया, इतना गंदा उसको कमेंट करता था रणवीर, और अरमान इतना गंदा बोलता था, इतना गंदा बोलता था, मत पूछो एक लेडीज को। लेकिन उसने बेचारी अपना दिल और दिमाग सही रखी और अकेले लड़ते रही। पहले तो विशाल था और लव कटारिया था और शिवानी थी, तो सारे चारों मिलकर लड़ता था। लेकिन तीनों के निकलने के बाद अकेली बेचारी लड़ते रही, और सही है, तमीज़ से लड़ा, खेला भी है तो तमीज़ से खेला है। और रणवीर शौर्य तो इतना नीचा दिखाते रहा कि फाइनल दिन भी, फिनाले के दिन भी इतना नीचा दिखाया, इतना गंदा बोला है उसके लिए। जब हाथ में हाथ, अनिल जी बोले थे कि हाथ में हाथ दे के एक दूसरे को बोलो, उस टाइम भी गंदा बोल रहा था। बहुत ज़्यादा गंदा किया। रणवीर शौर्य हार गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको भुक्खड़ को खाने को डब्बा मिला। वो पूरे लाइफ यही खाएगा बुढ़ा, उसको तमीज़ नहीं है बोलने की। इसको ये नहीं लग रहा था कि नेशनल टीवी पर बैठा हूँ, लेडीज़ को इज्जत करूँ, दुनिया इज्जत करके बात करूँ। अरे वहाँ तुम गया है, ठीक है, वो बिग बॉस है, वहाँ एक दूसरे को गिराता है, लेकिन इतना नहीं गिराना चाहिए। हमेशा एक लेडीज़ को पीछे पड़े रहना। उसको पीछे पड़ने के बजाय वो सना मकबूल को हीरोइन बना दिया। जानते हो कि किसी को उसी को पीछे पड़ता है जिससे डर होता है आपको कि ये जीतेगा और इसमें क्वालिटी है। ये भाप लिया था रणवीर कि इसमें क्वालिटी है, लेकिन इसने रणवीर को इतना दिमाग काम नहीं किया था कि जितने हम इसके लिए गंदा बोलेंगे ये ऊपर चढ़ते जाएगी, ये स्टार बनती जाएगी। ये रणवीर को पता नहीं था, कहता कि मैं स्टार हूँ, स्टार नहीं है। कहाँ का स्टार है रणवीर? अगर इतना स्टार होता ना तो यहाँ से जीत के जाता, वो ट्रॉफ़ी ले के जाता। अगर उसके में क्वालिटी होती, उसमें दिमाग होता, तमीज़दार होता, तो वहाँ से लेके जाता। जब से आया था शिवानी के लिए इतने गंदा बोल रहा था, जब से शिवानी के लिए भी इतना गंदा बोला, लव कटारिया के लिए इतना गंदा बोला, विशाल के लिए, सिर्फ उसका टारगेट था कि चारों को निकाले, हम ट्रॉफ़ी जीते। लेकिन वो कहते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है, जब भगवान करते हैं, माता रानी करते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो भी देखते हैं कि एक लेडीज़ को टारगेट कर रहा है, एक लेडीज़ जो कि उसमें इतना सहन शक्ति है, सना मकबूल में इतनी सहन शक्ति है कि वह सहन शक्ति के वजह से उसने ट्रॉफ़ी जीती है, और काबिलियत की वजह से, बोलने की वजह से उसकी में यह क्वालिटी थी। जब से मैं उसको देख रही हूँ, शुरुआत से आई है, जब से उसमें क्वालिटी थी। और बड़े पाव वाली के उसने संगत छोड़ दी थी, जो बहुत अच्छा किया था सना मकबूल ने। शिवानी के साथ और कटारिया के साथ और विशाल के साथ रहती थी, यही चीज़ उसको जीत दिलाई है। अच्छे इंसान के साथ रहना ही जीत होता है। कहता है ना, भला संग रहिए खियाइए दो पान, और बुरा संग रहिए कटाइए दोनों कान। अगर अरमान के साथ होती तो आज ये ट्रॉफ़ी नहीं ले जाती, रणवीर के साथ होती तो ये ट्रॉफ़ी नहीं ले जाती सना मकबूल। इसलिए सना मकबूल ने भी समझा कि हम अच्छे के संगत में रहेंगे तो ही अच्छा आगे बाहर दिखेंगे, क्योंकि ये तीनों चारों के जो दोस्ती थी, जो सना मकबूल और शिवानी कुमारी और लव और विशाल के जो दोस्ती थी, ये बहुत अच्छी दोस्ती थी, और ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन बाद में शिवानी कुछ नाराज़ हो गई थी कि मुझे वो सना मकबूल ने मेरे साथ गलत नहीं किया। उसके फैन अगर मान ले कि उसकी दोस्त 4 है, तो 4 में से तो नॉमिनेट करना था, किसी को तो एक तो करेगी, तो इसलिए उसने शिवानी कुमारी को किया था। तो उसने शिवानी को किया था, उसको समझ था कि चलो 4 में से एक को करना ही था, तो 3 में से 4 तो खुद थी और 3 में से एक को करना था। तो उसको किया उसने, तो उसको भी इतना भड़काया अरमान मलिक ने शिवानी कुमारी के। शिवानी भी थोड़ी फिसल गई थी, अरमान की बातों में आ गई थी, कृतिका की बातों में आ गई थी। वो सपनी मामा है,
वो इतना शकुनी था, घर में फोड़ते रहा। ये जनता सब देख रही थी कि अरमान मलिक क्या कर रहा है। वो सबको फोड़ना काम था, चुगली लगाना काम था। और दूसरा को कहता था कि शिवानी कुमारी छोटा अखबार है। अरे उससे ज़्यादा छोटा अखबार तू है, समझा। तू रणवीर को फोड़ते रहा, तुम हर इंसान को आप फोड़ा। ये कि उसकी दोस्ती में तूने खटास लाया, शिवानी को फोड़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि जो सच पे अड़ा रहता है, जो सच्चाई के साथ देता है, उसके साथ भगवान भी साथ देते हैं। सच्चाई के साथ भगवान देते हैं। लास्ट में दिखाते हैं कि कौन सच्चा इंसान था, कौन भला था, कौन बुरा था। वो लास्ट में उन्होंने दिखा दिया। इस तरह मकबूल भली थी और उसके हाथ में ट्रॉफी गई। मैं बहुत खुश हूँ। और कोई कह रहा था फिक्स ट्रॉफी थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं शुरू से देख रही हूँ, फिक्स ट्रॉफी नहीं थी। अगर फिक्स ट्रॉफी नहीं थी, पहले के बारे में अब नहीं कह सकती इस चैनल पे, मैं अपने चैनल पे, लेकिन मैं इस बार के कह सकती हूँ कि यह फिक्स ट्रॉफी नहीं थी। इसने सना मकबूल अपने काबिलियत से, अपने सहनशक्ति से, अपने दिमाग और दिल से खेली है। उसकी वजह से उसके हाथ में ट्रॉफी गई और रणवीर के हाथ में डब्बा गया, खाने का भुक्कड़। सबको जो अंदर छीन छीन के खाता था ना, रणवीर ने ही। जब रणवीर अनफेयर खेला, शिवानी फेयर खेली थी। अगर अनफेयर शिवानी खेलती तो शिवानी भी बाहर नहीं होती। आज सना मकबूल के साथ ही निकलती। उस दिन अगर लव कटारिया को टॉस में अगर जिता देती, घर के कैप्टन बना देती, तो उसने बेचारी फेयर खेली। सना वो शिवानी कुमारी ने फेयर खेली थी, इसलिए रणवीर को जिताया था। और रणवीर ने सबको राशन ले लिया था अपने मर्जी से। ये फेयर नहीं था। अगर तुम कैप्टन बनते हो घर में, तो पेट के लिए अगर जो खाना गया है, राशन गया है, उसको में सबको तो इक्वल बांटोगे। ये नहीं कि वो कहा मैं ले लिया तो मैं ले लिया। किसी को घी, तुम अपने तरफ घी भी ले लिया, दूध भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। ये कहाँ का वो है, ये कहाँ का फेयर है? ये फेयर नहीं था। रणवीर हारा। मुझे अच्छा लगा कि रणवीर बहुत गंदा खेल रहा था और कहता है कि मैं एक्टर हूँ। कोई एक्टर नहीं है। कहाँ के एक्टर है जिसमें काबिलियत नहीं, बोलने के ढंग नहीं, कुछ नहीं, गेम खेलने के ढंग नहीं। वो उसमें काबिलियत है। किसी को छीन के खा लेना, किसी को गलत दिखाना, शिवानी को नीचा दिखाते रहेगा, ये इसको काबिलियत कहते हैं। अरे काबिलियत से खेलो, जैसे सना मकबूल ने खेली, इज्जत से खेली, ना किसी को गाली दिया, ना किसी से लड़ाई भी की। अगर किसी को गाली दिया तो इज्जत वाली गाली दिया, बेइज्जती नहीं किया किसी को। अब बड़े छोटे, रणवीर कहता है बड़ा छोटा, काहे का तू बड़ा है? तू बच्चे को इतने, कोई बच्चा वहाँ दूध पीता नहीं गया था। तू कहता है ना कि अगर बाप के जूते बेटा को आने लगे ना, तो वो भी बाप झुक जाता है बेटा के आगे। और तुम कौन सा किसका बाप था? तुम तो एक जो तुम बिग बॉस में एक दूसरे के साथ खेलने गया था, ठीक है ना? तो तुम वहाँ खेलना चाहिए था दिमाग से। रणवीर तुम किसी का नहीं है, समझा? जब तुम लेडीज का नहीं है तो किसी का नहीं है। इतना शिवानी को नीचा, शिवानी को भाषा बोलता है। अरे शिवानी के भाषा, अपने गांव की भाषा, अपना कल्चर दिखाती है, गांव की भाषा दिखाती है। और तू क्या है? तू तो ना शहर के है, ना धोबी के कुत्ता, ना घर के, ना घाट के, समझा रणवीर? तू तो ऐसा है, ना धोबी के कुत्ता, ना घर के, ना घाट के। तू ऐसा है तो तेरे को तो जूता पड़ना चाहिए था। तुम्हें डब्बा नहीं मिलना चाहिए था, तुम्हें जूता मारना चाहिए था। और तुम यहाँ तक आ गया, ये बहुत बड़ी वो बात है कि तुम यहाँ तक आए। तुम्हें पहले निकाल कर फेंक देना चाहिए था। काहे का दिमाग है ये? इसको दिमाग से कहता है कि जो किसी को खाना भी छीन के खा लेना, किसी को पेट को, दिल को दुखाना, ये नहीं है। दिमाग से ये खेल नहीं है। और तूने गलत किया रणवीर, तू निकल गया। मैं इसके लिए खुश हूँ। और सना मकबूल के हाथ में ट्रॉफी गई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उसको मुबारकबाद देती हूँ। सना फाइनली तुम जीत गई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी हो और अपने दोस्ताना भी अच्छी निभाई हो। और तुम इसके तरफ से अगर हट गई थी, यही तुम्हारे लिए अच्छा था कि तुम सना मकबूल, तुम जो 4 के दोस्त थी, ये तुम्हारे अच्छा था। तुमने दुष्ट के जगह छोड़ दी थी। अगर तुम आज अरमान मलिक के साथ होती और रणवीर के साथ होती तो ट्रॉफी नहीं जीतती, क्योंकि तुम भी समझ ली थी, तेरे पास दिमाग था, क्वालिटी थी कि तुम इसलिए छोड़ा था कि दुष्ट है, अगर इसके साथ रहेंगे तो हम नहीं जीतेंगे। इसलिए आपने 4 दोस्त था।